नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी भी ये ऐलान कर चुकी है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगे। गठबंधन की स्थिति पर अभी कुछ साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार की मोदी सरकार पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर यानी सोनिया गांधी ने निशाना साधा है। जी हां, सोनिया गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कई मुद्दों को उठाया है। जनता के मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है। अपने पूरे पत्र में क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आपको बता देते हैं। दरअसल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक पत्र में लिखा कि चुप्पी से देश की समस्याओं का हल नहीं होगा। सोनिया ने कहा, भारत के लोगों ने ये सीख लिया है कि जब आज की स्थिति को समझने की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरकतें उनके शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलती हैं। यानी कि आवाज दबाने, मीडिया पर दबाव बनाने, न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर लगाया। सोनिया ने अपने लेख में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर हमला बोला। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने किन 5 मुद्दों को उठाया है। तो सोनिया गांधी ने कहा कि थोपी गई चुप्पी से देश की समस्याओं का हल नहीं होगा। सोनिया ने कहा, भारत के लोगों ने ये सीख लिया है कि जब आज की स्थिति को समझने की बात आती है तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार पीछे हटती हुई नजर आती है। सोनिया ने अपने लेख में संसद में हुई घटनाओं का भी जिक्र किया। सोनिया ने लिखा, पिछले सत्र में हमने उस सरकारी रणनीति को देखा जिसके तहत विपक्ष को बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, सामाजिक विभाजन, बजट और अडानी जैसे मुद्दे उठाने से रोका गया। सरकार ने विपक्ष के विरोध का सामना करने के लिए कई उपायों का सहारा लिया। इनमें भाषणों को हटाना, चर्चा को रोकना, संसद सदस्यों को पर हमला करना और आखिर में कांग्रेस के एक सांसद को तेज गति से अयोग्य घोषित करार दे दिया गया। यानी कि यहाँ पर सोनिया गांधी ने राहुल गांधी का जिक्र किया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने का जिक्र सोनिया गांधी ने अपने पत्र में किया और सीधे तौर पर निशाना साधते हुए वो नजर आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों के 45 लाख करोड़ का बजट बिना किसी बहस के पास कर दिया गया। यहां तक कि जब लोकसभा में वित्त विधेयक पारित किया गया तब पीएम अपने व्यापक मीडिया कवरेज वाले निर्वाचन क्षेत्र में परियोजनाओं के उद्घाटन में व्यस्त थे। ये बात कहते हुए सोनिया गांधी नजर आई। मोदी सरकार द्वारा सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग जाहिर है, उन्होंने ये बात कही। और 95% राजनीतिक मामले सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ दायर किए गए। यानी कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही आरोप लगाती रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। अपने पत्र में सोनिया गांधी ने इसी बात का जिक्र किया। तो 95% राजनीतिक मामले सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ दायर किए गए हैं। वहीं वो लोग जो बीजेपी में शामिल हो गए उनके खिलाफ केस चमत्कारिक रूप से गायब हो गए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बने कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और थिंक टैंक के खिलाफ मामले अप्रत्याशित हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी का जिक्र उन्होंने कर दिया। महंगाई, बेरोजगारी का जिक्र सोनिया गांधी की तरफ से कर दिया गया। इसके अलावा बिल्किस बानो केस का भी जिक्र सोनिया गांधी की तरफ से किया गया। उन्होंने बिल्किस बानो के दोषियों को जो छोड़ा गया था 15 अगस्त के दिन गुजरात में, वो उसका जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए और उन पर हमला भी किया। और मेहुल चौकसी, बिल्किस बानो केस का जिक्र अपने पत्र में उन्होंने किया। तो लगातार सोनिया गांधी की तरफ से अब पीएम नरेंद्र मोदी पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आती है, ये आने वाले समय में देखना होगा। आपकी इस मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।